बिहार शरीफ स्थित बाबा मनीराम का अखाड़ा एक बार फिर आस्था के महाकुंभ के लिए तैयार हो रहा है। 10 से 17 जुलाई तक चलने वाले इस ऐतिहासिक लंगोट मेले की तैयारियां तो जोर शोर से चल ही रही हैं। इस वर्ष लंगोट मेले को और भव्य बनाने की तैयारी है। मेले की समाप्ति पर पहली बार बनारस के पंडितों द्वारा भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा ड्रैगन और टावर जैसे झूले, महिलाओं के लिए श्रृंगार की दुकानें और तरह तरह के चाट पकौड़ों के स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। मेले का प्रबंधन अनुमंडलाधिकारी की अध्यक्षता वाली न्यास समिति करती है, जो हर साल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम करती है। श्री बाबा मनीराम अखाड़ा न्यास समिति के उपाध्यक्ष अमरकांत भारती बताते हैं कि संत शिरोमणि बाबा मनीराम का आगमन 1238 ईस्वी में अयोध्या से यहाँ हुआ था। उन्होंने पिसत्ता घाट को अपनी तपोस्थली बनाई और स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ तन का संदेश देते हुए कुश्ती का अखाड़ा स्थापित किया। बाबा ने वर्ष 1300 में यहीं पर जीवित समाधि ली थी। इसके बाद से ही भक्तजन यहाँ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। पहले रामनवमी पर यहाँ लंगोट चढ़ाने की परंपरा थी, लेकिन इस मेले को वर्तमान स्वरूप वर्ष 1952 में मिला। तब के उत्पाद निरीक्षक कपिल देव प्रसाद की 5 बेटियां थीं और उन्हें पुत्र रत्न की चाह थी। उन्होंने बाबा के दरबार में मन्नत मांगी। जब उनकी मुराद पूरी हुई तो उन्होंने काशी के विद्वानों को बुलाकर आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा के दिन भव्य पूजा का आयोजन किया और 5 दिवसीय लंगोट मेला शुरू कराया, जो आज बढ़कर 8 दिवसीय हो गया है। यहाँ मनोकामना मांगने वालों में इंदिरा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कई दिग्गज शामिल हैं। ये दुनिया का शायद इकलौता ऐसा मंदिर है जहां देवता को लंगोट अर्पित किया जाता है। बाबा मनीराम स्वयं एक महान पहलवान थे। उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुश्ती को माध्यम बनाया था। बाबा के इसी संदेश और उनकी पहचान को सम्मान देने के लिए भक्तों ने उनकी समाधि पर लंगोट अर्पित करने की परंपरा शुरू की। वार्षिक लंगोट अर्पण मेला 2025 इस वर्ष 10 जुलाई से आरंभ होकर ये 17 जुलाई तक चलेगा। 8 दिवसीय ये लंगोट अर्पण मेला है और पूरे दुनिया में शायद ये अपने आप में अकेला ऐसा मंदिर है। यहाँ बाबा को हर जगह प्रसाद और भगवान को प्रसाद का भोग लगता है। यहाँ लंगोट अर्पण करने की परंपरा है। इस बार न्यास समिति की ओर से व्यापक पैमाने पर रंगाई पुताई के साथ साथ विद्युत की विशेष व्यवस्था की गई है। विशेष प्रकार से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। साथ ही साथ जो बाहर से यात्री यहाँ आते हैं ठहरने के लिए, उनके रहने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की ओर से विशेष सुरक्षा की व्यवस्था है। नगर निगम की ओर से सघन सफाई की व्यवस्था की है। इस बार न्यास समिति मेले के समापन यानी 17 तारीख को बनारस के विद्वानों द्वारा बृहत गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा, जो अपने सूर्य तालाब हैं जिसका सौंदर्यीकरण किया गया है, उसमें गंगा आरती कर इस मेले की समापन की घोषणा की जाएगी। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी से भी निवेदन किया गया है कि इस बार मेले का उद्घाटन करें और संभवतः मेरा प्रयास और बाबा का आशीर्वाद रहा तो हम सफल भी होंगे। डिप्टी सीएम के भी आने की संभावना है। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक सहमंत्री हैं वो तो इस बार रहेंगे ही रहेंगे। माननीय मंत्री सरवन जी भी यहाँ आते हैं और ज़िले के तमाम जो राजनीतिक व्यक्ति हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ आकर बाबा के समाधि स्थल पर लंगोट अर्पित करके मत्था टेकने के बाद अपनी मनौतियों को मांगते हैं और मनौतियाँ पूर्ण होने के बाद फिर अगले वर्ष आकर बाबा को लंगोट अर्पित